सत्यमेव जयते और सत्यमेव जयते का असर। एक शो जिसने आम से लेकर खास तक सबको हिलाकर रख दिया। क्योंकि आप ही हैं जो इस देश के भविष्य को बदलने की ताकत रखते हैं। जय हिंद, सत्यमेव जयते। 65 हस्तियों से एबीपी न्यूज ने पूछे सवाल। सत्यमेव जयते के 13 मुद्दों पर एबीपी न्यूज ने कराया सर्वे। देश में सबसे ज्यादा चिंता किस मुद्दे पर है? केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के हिसाब से विकलांगों की समस्या देश की सबसे बड़ी चिंता है। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को बुजुर्गों की बदहाली का मुद्दा सबसे ज्यादा कचोटता है। अभिनेता सलमान खान लोगों को बेहतर इलाज देने के पक्ष में आवाज बुलंद करने पर सहमत है। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल घरेलू हिंसा के उठाए मुद्दे से इत्तेफाक रखती हैं, तो ओलंपिक में मेडल पाने वाले गगन नारंग बुजुर्गों के लिए फिक्रमंद हैं। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा मैला ढोने की कुप्रथा के खिलाफ है, तो क्रिकेटर सुरेश रैना विजन 2020 से सहमत है। हर क्षेत्र से 65 खास लोगों ने दी है राय। क्या है देश की चिंता? सिनेमा, शिक्षा, उद्योग, धर्म, खेल, टीवी, राजनीति, पत्रकारिता के सूरमाओं ने कहा है। आप भी जानिए। स्वतंत्रता दिवस के दिन देश की सबसे बड़ी चिंता आमिर के साथ। जी हाँ, आमिर के साथ शिकागो से। हम हैं शिकागो में आमिर खान के साथ, क्योंकि आमिर खान धूम की शूटिंग कर रहे हैं शिकागो में, लेकिन दिल हिंदुस्तान में है, सत्यमेव जयते के साथ है। जी हाँ किशोर, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे आज आपके ज़रिए मौका मिला है कि मैं हिंदुस्तान के लोगों से जुड़ूं। हालांकि मैं शिकागो में हूं, लेकिन आज हमारा आज़ादी का दिन है और मैं सभी हमारे दर्शकों को, हिंदुस्तान के सभी लोगों को, हम सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज आज़ादी का दिन है और आज़ादी की बधाई हम सबको हो। मुझे खुशी है आपके ज़रिए मैं लोगों से जुड़ पा रहा हूँ। और आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भी वो मुद्दा उठाया जिसके लिए आप उनसे मिलने गए थे। इतना असर इस मुहिम का हो जाएगा, ऐसी उम्मीद थी आपको? नहीं, मुझे खैर उम्मीद तो थी मुझे प्रधानमंत्री से, जब मैं मिलने गया था उनसे, कि वो कुछ कदम उठाएंगे ठोस। और मुझे खुशी है इस बात की। मैं उनकी स्पीच नहीं सुन पाया, लेकिन आप मुझे बता रहे हैं कि उनकी स्पीच में उन्होंने ये कहा है कि इस पे खास कानून लाएंगे वो। जी बिल्कुल, कानून में बदलाव किया जाएगा, तो मुझे बड़ी खुशी है। कानून लाया जाएगा। आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। मैला ढोने की कुप्रथा को रोकने के लिए नया कानून लाया जाएगा। मुद्दा उठाया गया था सत्यमेव जयते में कई मुद्दों के साथ। वो 13 मुद्दे, उन 13 मुद्दों पर हमने बात की है 65 बड़ी हस्तियों से, देश की 65 बड़ी हस्तियों से, इसलिए क्योंकि 65 साल हो रहे हैं देश की आज़ादी को, और उनके हिसाब से कौन सा मुद्दा सबसे अहम है उस पर हम बात करेंगे। आमिर के हिसाब से कौन सा मुद्दा सबसे अहम या उनके दिल के सबसे करीब कौन सा है, उसकी हम बात करेंगे। हम हैं शिकागो में और शिकागो से आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते का असर, स्पेशल एपिसोड आज़ादी के दिन। ये आप देख रहे हैं शिकागो की तस्वीरें, बिल्कुल जहां हम बैठे हैं स्टूडियो, ये लेक मिशिगन के बिल्कुल करीब ये लेक, और ये शिकागो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और इन इमारतों की वजह से ही आप यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, धूम 3 की शूटिंग हम यहीं कर रहे हैं। हमारी फिल्म जो है वो शिकागो में सेट है और बड़ा मजा आ रहा है मुझे यहाँ काम करके। अब बात इन 65 लोगों से जो हमने बात की, इनमें आमिर धर्मगुरु हैं, शिक्षाविद हैं, खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, कानून विशेषज्ञ हैं, फिल्मी हस्तियां हैं, युवा विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, विपक्ष के हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी चिंता इस वक्त देश की है, वो है कन्या भ्रूण हत्या। जो मुद्दा आपने उठाया, जो पहला मुद्दा था सत्यमेव जयते का, उसका असर भी सबसे ज्यादा देखने को मिला। उसका असर इस लिहाज से भी कि उस पर एक्शन भी खूब हुआ, लेकिन वो चिंता है, और वो चिंता तो इन 65 लोगों में से ज्यादातर लोगों ने कहा ये एक बड़ी चिंता है। और मेरे हिसाब से तो सारे मुद्दे अहम हैं, और यकीनन ये बहुत ही अहम चिंता है। चूंकि जब लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या में इतना जब अंतर आता है, तो वो सिर्फ वो एक तकलीफ नहीं होती हमें, लेकिन इसके बहुत सारे जो इसके साथ जुड़े हुए तकलीफें जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसके पीछे जो एक सोच है, जो पेट्रियार्कल थिंकिंग जो है हमारी, कि मर्द जो हैं वो ज़्यादा
ज़रूरी हैं, या मर्द या लड़का या मर्द जो है ये ज़्यादा, वंश को ज़्यादा वंश को तो आगे ये चलाएगा। जो थिंकिंग है ये बड़ी गलत थिंकिंग है, ये बड़ी गलत सोच है और इसको हमें बदलना है। मेरा ये मानना है किशोर जी, इस 2 साल के रिसर्च में जो मेरे सामने जो 2 बातें आई, उसमें से एक अहम बात ये आई कि जितना ज़्यादा ध्यान हम अपनी बच्चियों पर देंगे उतना ज़्यादा मजबूत हमारा देश बनेगा। अब आपको उसमें शायद कोई अजीब लगे बात, लेकिन मैं समझाता हूँ आपको किस लिए। देखिए, परिवार में सबसे ज़्यादा ताकत जो सेंटर ऑफ द परिवार होता है, जो वो होती है माँ। माँ जो है वो परिवार का सेंटर होती है, और जब माँ ताकतवर होती है तो परिवार ताकतवर होता है, और जब परिवार ताकतवर होता है आपका देश ताकतवर होता है। तो जब हम बच्चियों पे अहमियत देंगे, उनको सही शिक्षा देंगे, उनको सही नॉलेज देंगे, ताकि वो अपने परिवार को मजबूत बनाएं, अपने बच्चों को सही सीख दें, तब इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। यानी ये हमें देखना है कि ये मुद्दा सिर्फ कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा माँ का मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चिंता जो है देश की, ये माँ की चिंता है कि माँ, हमें अपने माँओं के बारे में सोचना है। देखिए, हर बच्ची आगे चल के एक माँ बनेगी, और वो ही अपने परिवार को एक साथ रखेगी, मजबूत बनाएगी। तो जितना हम अपनी बच्चियों को मजबूत बनाएंगे, फिर वही बच्ची आगे चल के माँ बनेगी, तो वो एक मजबूत माँ बनेगी, अपने परिवार को मजबूत बनाएगी, उससे हमारा देश मजबूत होगा। दिल आपका भी हिंदुस्तान में, चाहे हम हो बैठे हो शिकागो में। जी हाँ, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आया, सबसे अहम मुद्दा ये निकल के आया इन 65 बड़ी हस्तियों के मुताबिक भी, कि कन्या भ्रूण हत्या, इसे हमें रोकना है। और ये वो मुद्दा है जिस पर एक्शन हमको लेना है। हमको किसी सरकार से उम्मीद नहीं रखनी, बिल्कुल, हमें खुद समाज को खुद करना है। और आमिर के हिसाब से भी यही सार है इस पूरी मुहिम का, जो इसी मुद्दे से ये सीरीज शुरू हुई थी। हमारा पहला एपिसोड यही था। पहला एपिसोड था। तो देखिए क्या कहती हैं देश की 65 बड़ी हस्तियां। हर मजहब में माँ का दर्जा भगवान के दर्जे के बराबर होता है। क्यों इतना खास होता है औलाद और माँ का रिश्ता? माँ बिना किसी शर्त, बिना किसी खुदगर्जी के हमें प्यार करती है। वाकई बहुत खास होती है माँ। बल्कि माँ के बगैर, औरत के बगैर ये दुनिया, ये इंसानियत ही आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन आज हम माँ के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं? आमिर के शो सत्यमेव जयते की पहले ही एपिसोड में उठा था कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा। आमिर ने दिखाया था कि कैसे लोग बेटे की चाहत में कोख में ही बेटियों का कत्ल कर देते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ आपके साथ? 8 साल में 6 बार। हर बार मुझे ऐसा लगता था कि हर बार मैं किसी का खून कर रही हूँ। फिर वो बेटी ही निकली, मेरा अबॉर्शन करा दिया। तो उसी साल के अंदर फिर दोबारा से मैं प्रेग्नेंट हुई। फिर से उसने मेरा चेकअप करवाया, गई, फिर से बेटी निकली, फिर उसने मेरा अबॉर्शन करा दिया। उसी साल के बाद फिर मैं नेक्स्ट प्रेग्नेंट हुई, तो वो बार-बार अबॉर्शन करा देता था, तो शायद अंदरूनी कुछ कमी आ गई, मेरा बच्चा अपने आप गिर गया। मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती थी, मैं सुसाइड कर सकती थी, मैं अपनी बेटियों के साथ मर सकती थी, पर उनको नहीं मरवा सकती थी। देश भर में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठी, कई राज्यों में सख्त कदम उठाए गए। जब सत्यमेव जयते के मुद्दों पर एबीपी न्यूज ने देश की 65 हस्तियों के बीच सर्वे कराया, तो कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा ही सबसे बड़ी चिंता उभर कर सामने आया। 65 हस्तियों में से 23 ने माना है कि इस वक्त देश में कन्या भ्रूण हत्या सबसे बड़ी समस्या है। देश के बड़े आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर, तरुण सागर, जग्गी वासुदेव और गुरुमा आनंद मूर्ति की राय है कि कन्या भ्रूण हत्या ही सबसे बड़ी चिंता है। शिक्षाविद दीपक पेंटल और पुष्पेश पंत ने भी कन्या भ्रूण हत्या को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। हॉकी खिलाड़ी तुषार खांडेकर, कानून के जानकार उज्जवल निकम, केटीएस तुलसी, युवा विधायक प्रणीति शिंदे, विश्वास सारंग ने भी कन्या भ्रूण हत्या के मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। इनके अलावा सांसद संजय राउत, मुख्तार अब्बास नकवी, गिरिजा व्यास, तारिक अनवर और संदीप दीक्षित की भी यही राय है। पूर्व क्रिकेटर विनोद कामली, वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग, रामकृपाल सिंह भी मानते हैं कि आमिर के मुद्दों में सबसे ऊपर कन्या भ्रूण हत्या का मुद्दा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हिमाचल के सीएम प्रेम कुमार धूमल, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कन्या भ्रूण हत्या को सबसे बड़ा मुद्दा बताया।
फिल्म डायरेक्टर राजू हिरानी ने भी आमिर की इसी मुहिम को सबसे बड़ी मुहिम बताया है। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। कन्या भ्रूण हत्या जी यानी माँ, ये देश की 65 बड़ी हस्तियां या देश की सभी बड़ी हस्तियां अगर इस तरह से सोचने लगें तो आपका काम हो गया। एक्चुअली हर देश में हर इंसान को ऐसा सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया है और ये तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हर एक हिंदुस्तानी के दिल में क्या चल रहा है, हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि हर एक हिंदुस्तानी इसके बारे में गौर करेगा, सोचेगा और ये समझेगा बात कि क्या कर सकता है हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तानी खुद ऐसा नहीं करता है जी 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 लेकिन देखता है समाज में ऐसा हो रहा है, वो क्या कर सकता है? मेरे समझ से अगर आप अपने सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा ना करें, अपने परिवार में ऐसा किसी और को ना करने दें, अपने आस पास पड़ोस में लोगों से इस मुद्दे के बारे में बातचीत करके उनको समझाएं कि ऐसा ना करें। अगर आप किसी ऐसे क्लिनिक के बारे में जानते हैं जहां ऐसा काम हो रहा है कि इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, लिंग जांच कराई जा रही है, तो आप उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करिए, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में अथॉरिटीज़ को बताइए या अपने कलेक्टर को जाके इन्फॉर्म करिए जी। जितना हो सके आप अपने तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को उसके बारे में अपने तरफ से इंफॉर्मेशन देते रहिए कि ये हो रहा है और ये सही नहीं हो रहा है। कन्या भ्रूण हत्या के बाद जिस बड़े मुद्दे की देश की 65 हस्तियों ने, बड़ी हस्तियों ने बात की या उसको सबसे बड़ी चिंता माना जी, वो जेनरिक मेडिसिन और किस तरह से इलाज डॉक्टर कर रहे हैं, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य खुद सेवाएं। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से ये कहा कि मुफ्त जेनरिक मेडिसिन गरीबों को प्रदान करने का सरकारी अस्पतालों के जरिए, सरकारी मेडिकल सेंटर्स के जरिए वो एक योजना लाई जा रही है सरकार की तरफ से। तो सरकार तक इस बारे में सोच रही है, क्योंकि इस बारे में तो जरूर सरकार को सोचना चाहिए लेकिन डॉक्टरगण को भी सोचना चाहिए। ये मुद्दा निकल के आया, दूसरा सबसे अहम मुद्दा। आप देख रहे हैं असर शिकागो से लाइव। देखिए देश की 65 बड़ी हस्तियां, आजादी के 65 साल पूरे होने पर सत्यमेव जयते में जो मुद्दे उठाए गए उनमें दूसरा सबसे अहम मुद्दा किसे मानती हैं? क्या हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार की तरह हर राज्य की सरकार अपने अपने राज्य में, अपने अपने स्टेट में जगह जगह जेनरिक मेडिसिन की दुकानें खोलें ताकि हिंदुस्तान में हर इंसान को सस्ते से सस्ते दामों में दवाइयां उपलब्ध हों। सत्यमेव जयते में आमिर खान ने लोगों को बेहतर इलाज और सस्ती दवा देने के लिए भी आवाज बुलंद की थी। आमिर ने सवाल उठाया कि क्यों नहीं डॉक्टर मरीजों को सस्ती और जेनेरिक दवाएं लिखते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे पर्ची पर जी जेनेरिक नाम क्यों नहीं लिख के देते? क्यों लिखते हैं वो ब्रांडेड? जाने नहीं देंगे बाहर फिर? नहीं, सब जाने देंगे। शो में आमिर ने दिखाया कि कैसे कुछ डॉक्टर पैसों के लालच में महंगा इलाज करते हैं और कैसे कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है। इन्होंने सोचा होगा, ऐसा मुझे लगता है, सर्जरी कर दिया, ये तो काफी पैसे वाली सर्जरी होता है, पेशेंट तो पैसा देगा ही, और सही हो गया, नाम होगा, और भी लोग आएंगे, और नहीं हुआ तो क्या नुकसान, पेशेंट की जान गई। इनमें और जिसको कहा जाए कोई मौत का सौदागर, इसमें क्या फर्क है? आजादी के 65 साल पूरे होने पर जब एबीपी न्यूज ने देश में अलग अलग क्षेत्र की 65 हस्तियों के बीच ये जाना कि आमिर का उठाया सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, तो लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे को दूसरा नंबर दिया। 10 हस्तियों ने माना कि देश के सामने फिलहाल यही बड़ी चिंता है। अभिनेता सलमान खान, रोनित रॉय, शिक्षाविद प्रोफेसर आनंद कुमार, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, तीरंदाज राहुल बनर्जी भी मानते हैं कि इस समय सबसे बड़ी चिंता बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की है।
इसके अलावा वरिष्ठ वकील माजिद मेनन, अशोक अग्रवाल, बीजेपी सांसद शांता कुमार, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को भी लगता है कि हर किसी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सस्ती दवा मिलनी चाहिए। आमिर, ये मुद्दा लगता है आपके भी सबसे करीब है दिल के। देखिए, मैं मेरे लिए इस पे आपको लगता है कि इस पे बहुत कुछ हो सकता है और जल्दी हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है और जल्द हो सकता है। इसमें देखिए, मेरे हिसाब से 2-3 चीजें हैं। एक तो जेनरिक मेडिसिन का एक हिस्सा है। दूसरा ये कि हर राज्य में सरकारों को ये जरूरी है कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा से ज्यादा खोलें। इससे क्या होगा कि इस वक्त जो हमारे नौजवान हैं जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए ये आसान हो जाएगा। उनको सही पढ़ाई मिलेगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, और हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो एक गवर्नमेंट अस्पताल के साथ जुड़ा होता है। तो ये जरूरी है कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा से ज्यादा खोलें। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अगर निवेश की बात करते हैं तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ केयर में जो गरीब जनता है हमारे देश की, जो ज्यादा संख्या में है, उनके लिए, बल्कि मैं तो कहूँगा उनके लिए क्यों, मेरे लिए भी, मैं भी किसी अगर गवर्नमेंट अस्पताल में जाऊं तो मुझे भी वही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए जो किसी और को मिले। तो हर इंसान को वही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के अस्पताल खोलें, और उनकी जो क्वालिटी हो वो इतने हाई लेवल की क्वालिटी हो कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर जाना शायद 10 बार सोचेगा। जैसा विदेशों में होता है, जैसे यहाँ विदेशों में आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर हर इंसान वहीं जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत कम होते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स अगर काम करना चाहिए, अच्छी बात है, हम ना किसी को नहीं करते, लेकिन उनको compete करना पड़े। आज ऐसा है कि गवर्नमेंट मेडिकल, जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, वहाँ पे जो हमको समझ में आया है कि वहाँ पे सुविधाएं या जो ट्रीटमेंट है या जो फैसिलिटीज़ हैं वो ठीक नहीं है। लिहाजा या उनकी संख्या कम है तो लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर, उन पर बोझ ज़्यादा पड़ता है, और वो फंड्स उस तरह से एलोकेट होते नहीं। जी हाँ, जी हाँ। तो वो फंड ज़्यादा इसमें एलोकेट किए जाएं ताकि हेल्थ केयर के जो, देखिए हर आदमी बीमार पड़ता है। आप बीमार पड़ेंगे, मैं भी बीमार पड़ूंगा, हमारे बच्चे बीमार पड़ेंगे, हर इंसान बीमार पड़ता है। कभी छोटी कभी बड़ी बीमारी आती है हमारे सामने, और ये एक बहुत ही जज्बाती दौर होता है किसी भी परिवार के लिए, जब आपके परिवार का अच्छा इलाज सब चाहते हैं। बहुत, और अगर इलाज मुमकिन है तो फिर हमको वो सुविधा उपलब्ध सबके लिए होनी चाहिए। अगर मुमकिन नहीं है तो फिर अलग बात है, लेकिन जहाँ जहाँ मेडिकल साइंस जो है आगे बढ़ के हमें इलाज मिला है कई चीज़ों का, तो वो सारे इलाज हम सबको मिलने चाहिए। हम विदेशों तो के जेनरिक मेडिसिन एक बात है, और मेडिकल सर्विसेज, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, जो हमारे नौजवान हैं उनको, जो हमारे प्रोग्राम में बात आई सामने कि वो 50-60 लाख 1 करोड़ का उनको घूस देना पड़ता है एडमिशन के लिए, ये नहीं होना चाहिए, गलत बात है। हमें गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल्स ज़्यादा से ज़्यादा खुलने ही चाहिए। जैसे हम विदेशों के जिसकी संख्या कम होती गई है, उनकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, विदेशों के अस्पतालों के और डॉक्टर्स की। और देखिए ना, डॉक्टर्स ज़्यादातर हिंदुस्तानी होते हैं उनमें भी। जी हाँ, आप दुनिया भर में आप देखें डॉक्टर्स जो है वो हिंदुस्तानी है। तो हिंदुस्तान में डॉक्टर्स की काबिलियत बहुत बहुत कमाल की है। हमारे सामने पेशेंट्स इतने होते हैं कि एक तरह से एक्सपीरियंस भी आपको बढ़ता है। तो हिंदुस्तानी डॉक्टर्स दुनिया भर में मशहूर है, और जो वो दुनिया भर में कर रहे हैं वो देश में क्यों ना हो, वैसी सुविधा वो स्तर क्यों ना हो। खैर, आगे बढ़ते हैं हम। और तीसरा बड़ा मुद्दा जो हमने इन 65 बड़ी हस्तियों से पूछा कि आपकी नजर में एक तीसरा बड़ा मुद्दा कौन सा है, या इनमें से तीसरे नंबर पर वो कौन सा मुद्दा निकल के आया जो इन हस्तियों की नजर में बहुत अहम है, वो है पानी। पानी, आज कल राष्ट्रपति ने भी, आज प्रधानमंत्री ने भी ये बात की कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मानसून पर निर्भर है। वो अर्थव्यवस्था तक बात जाती है, लेकिन शुरुआत होती है हमारे अपने घर से कि हम पानी के साथ क्या कर रहे हैं। जी जी जी, ये मुद्दा सबसे अहम माना गया। देखिए, एबीपी न्यूज ने जब सत्यमेव जयते शो में उठाए गए मुद्दों पर सर्वे कराया तो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया पानी का। 65 में से 6 हस्तियों को लगता है कि पानी की कमी और नदियों के प्रदूषण का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है।
बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी, यूपी के मंत्री आजम खान, सांसद अजय कुमार, केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ को लगता है कि पानी बचाने का मुद्दा ही देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भी यही लगता है कि पानी और नदियों को बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। पानी और नदियों को बचाने के लिए आमिर ने जोरदार तरीके से सत्यमेव जयते में आवाज उठाई थी। आमिर ने दिखाया था कि कैसे कुछ जगहों पर पानी की कमी से हिंसा तक होती है। इतना भीड़ रहता है, वो भीड़ की वजह से वो पानी निकालने के लिए जैसी स्पर्धा लगती है, एक के ऊपर घड़ा डालते हैं। पानी की ये खींचातानी कई बार हिंसक रूप धारण कर लेती है। आमिर ने दिखाया था कि कैसे गंदगी के चलते यमुना नदी की हालत बद से बदतर होती जा रही है। 1400 किलोमीटर की यमुना 800 किलोमीटर में मर चुकी है। आमिर ने पानी बचाने के लिए अपने ही शो में हल भी बताया था। आसमान के बादल दिल खोलकर बरसते हैं। सबसे बंजर इलाकों को भी ये बारिश भिगो कर जाती है। बस जरूरत है सूझबूझ से बारिश के पानी का संचय करने की। अब देश की बड़ी हस्तियां भी आमिर के इस मुद्दे को देश के लिए अहम मान रही हैं और मानती हैं कि पानी बचाने की सख्त जरूरत है। और यहाँ शिकागो रिवर देखी आपने आमिर, कितनी साफ। हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? जी हाँ, यही हमने हमारे शो में भी दिखाया कि दुनिया भर में हम अलग अलग नदियों को देखते हैं, वहाँ पर इतनी स्वच्छ और साफ नदियाँ हैं। हम अपनी नदियों को एक तरह से हमारे लिए उनके साथ एक धार्मिक जुड़ाव भी है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं साफ रख पाते उनको। तो ये बहुत ही एक अहम मुद्दा है, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसमें कि हम हर एक इंसान इसमें अगर योगदान करे तो ये समस्या आसानी से हल भी हो सकती है। ये हम सबको, हर एक को मिलके जो करना है या हर एक को अपने लेवल पे जो करना है, क्या यही आपका प्रेरणा स्रोत था कि जब मैं ये शो करूंगा कि हाँ, हम सब क्यों नहीं करते? देखिए एक्चुअली हम, जो मैंने कहा ना आपसे कि हमारे 2 साल के रिसर्च में 2 चीजें मुझे समझ में आई हैं। एक तो मैंने जैसे कहा आपको कि जो हमारी पेट्रियार्कल थिंकिंग है, पितृसत्तात्मक सोच, और उसमें जो हम सोचते हैं कि लड़कियां जो हैं वो कमजोर हैं या हमें लड़के चाहिए, तो वो सोच बहुत ही गलत है। एक ये बात निकल के जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे बढ़ाते भी जाते हैं, ये सोच बढ़ाते जाते हैं, तो ये एक बहुत गलत सोच है। इससे अगर हम इसको सुधारें तो हमारे देश में बहुत सारी चीजें सुधर सकती हैं, जैसे मैंने आपको कहा। दूसरी चीज जो हमारे सामने आई वो है एक साथ मिलकर, कम्युनिटी जब साथ में आती है, जब गांव साथ में आता है, जब मोहल्ला साथ में आता है, तब जो कमाल का काम होता है वो देखने के लायक है। तो पानी के मुद्दे में भी जहां जहां कम्युनिटीज एक होके काम कर रही हैं, जहां ये सोच आई कि मैं अपने लिए कर लूं, बाकी लोगों का कुछ भी हो, मैं अपने लिए कर लूं, जहां ये सोच आती है तो हम कमजोर होते हैं। जो चीज सिर्फ मेरे लिए अच्छी है, बाकी लोगों के लिए नुकसानदायक है, वो शायद मेरे लिए शॉर्ट टर्म में अच्छी हो सकती है, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए, लेकिन आगे चल के मैं भी भुगतूंगा उसका। तो ये सोच के जो चीज सबके लिए अच्छी है वो मेरे लिए भी अच्छी है, यही सोच हमें आगे ले जाती है। तो एक साथ मिलकर जब हम कम्युनिटी मिलकर जब भी कोई काम करती है तो उससे बहुत जगह जगह हमने ये देखा है, जहां कम्युनिटी मिलकर काम कर रही है वहां लोगों को फायदा हो रहा है। जिस गांव को आप उठा के देखिए कि वो सब साथ मिलके सोचते हैं कि हम बोरवेल नहीं लगाएंगे, हम इस किस्म की खेती करेंगे, इस दफा पानी कम आया है, कौन सी खेती करेगा, शुगर केन में ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है। तो ये जो डिसीजन गांव मिलकर लेता है तो सब उसको फिर फॉलो करते हैं, और वो उन गांव में आपको दिखेगा कि लोग खुशहाल हैं, लोग पैसे बना रहे हैं जी, उनकी जिंदगी खुशहाल है, वहाँ पे पानी की समस्या भी नहीं है क्योंकि वो पानी के बारे में एक साथ मिल के काम करते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है। तो ये जो हमने उदाहरण रखे थे, 6 सॉल्यूशंस रखे थे हमारे शो में भी, तो ये सारे जगह पे हमने देखा कि कम्युनिटी एक साथ मिलकर आई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और हिंदुस्तान में देखिए, एक तो पानी हर इंसान को ज़रूरत है,
लेकिन जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें बताया कि इसका देश पर भी बड़ा असर होता है, आर्थिक पूरा देश उस पर निर्भर है। हम सब की जीवन इस पर निर्भर है। तो अगर हम पानी को बचाएं, अगर हर इंसान अपनी जगह पे पानी को बचाने की सुविधा करे, अपने चाहे आप गांव में रह रहे हैं या आप शहर में रह रहे हैं, अगर आप पानी बचाने की सुविधा करें, वाटर हार्वेस्टिंग जिसे कहते हैं, तो उससे फर्क पड़ेगा आपको, आपके समाज को और आपके देश को, पूरे देश को। ये जो देश को जोड़ने की बात या समाज को जोड़ने की बात, कम्युनिटी को जोड़ने की बात, ये शुरू से सवाल उठे थे जब से सत्यमेव जयते शुरू हुआ कि सेलिब्रिटी एक मुद्दे को उठा के क्या करना, क्या मकसद है। तो ये मकसद है कि लोगों तक बात पहुंचे, लोग जुड़े, और लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, ये हमने जो 65 बड़ी हस्तियों से बात की, इसका मतलब ये देश में ये सोच बन रही है। बिल्कुल, और ये मकसद उस लिहाज से पूरा हो रहा है, लेकिन मकसद यहाँ खत्म नहीं होता है। ये असर जारी रहना चाहिए, असर जारी रहेगा। जल्द लौट रहे हैं हम, क्योंकि आमिर खान की आवाज लाल किले तक पहुंची है। आज क्या बोला प्रधानमंत्री ने आमिर खान की बात पर, जो मिले थे प्रधानमंत्री से खुद उस मुद्दे पर, उस पर क्या बोला, और आगे क्या हो सकता है देश में। बने रहिए आप हमारे साथ। शिकागो से आमिर आपके साथ बने हुए हैं। जो सामाजिक मुद्दे आमिर जी उठा रहे हैं वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण, और जो बातें वो जनता के सामने रख रहे हैं उसका नतीजा ये है कि जनता अब सोचने लगी है। उनका एक कार्यक्रम देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारी कमेटी जिसका मैं अध्यक्ष हूँ वो भी फार्मा सेक्टर में FDI के मामले पर विचार कर रही है। तो मुझे लगा कि उस सवाल पर उन्होंने भी, उनकी टीम ने बड़ा शोध किया है। वैसे जो हो रहा है, जैसा आमिर खान ने किया है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा शो है, और ऐसे और ज़्यादा से ज़्यादा शोज आने चाहिए, इसलिए पब्लिक अवेयरनेस होता है और एक आई ओपनर के वैसा होता है।